हाय गाइस, रंग पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें और लाजमी बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन नहीं नहीं मिलेगा। मिलता। भाई ये बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल। बिल्कुल। और इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करना हो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और हाँ, मेरा नाम वजाहत है। तो यार सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा और हमारे एक पिकअप चैनल है जिसपे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं, तो उसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, तो अमेरिका जिस तरह पापा इंडिया को धमकाने की कोशिश कर रहा है तो जयशंकर ने तो बजाई उनकी, तो उसके बाद निर्मला जी ने भी उनकी बजा डाली। अच्छा। हाँ, वो जैसा कि आपको पता है बड़ी कमाल के बिल्कुल लीडर है भाई, पॉलिटिशियन है, वो डरती नहीं है, एक लेडी हो के डरती नहीं है। मतलब कि जो काम एक मर्द नहीं करता वो कर देती है। बिल्कुल। तो अब ये इनका ये वीडियो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा इन्होंने अमेरिका की कैसे पुंगी देखते हैं। तो वही ना, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कारण करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तकरीबन 2 महीने पहले से रशिया यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था, उस समय से अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई सारे वेस्टर्न देशों ने लगातार कोशिश की कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते इस मसले पर यूक्रेन का साथ दे। यूक्रेन ने भी कई बार भारत को लोकतंत्र की दुहाई दी, लेकिन भारत की कंसिस्टेंट न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी के चलते अब अधिकतर देशों ने चीज कबूल कर ली है कि भारत की कुछ सैन्य मजबूरियां हैं जिनकी वजह से भारत रशिया के खिलाफ नहीं जा सकता है। इसका श्रेय भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब और हमारे हाईली एजुकेटेड डिप्लोमेट्स को जाता है। कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब 2+2 मीटिंग के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहाँ पर उन्होंने ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर उल्टा अमेरिका को करारा जवाब दे दिया था। डॉक्टर जयशंकर साहब का वो जवाब काफी वायरल भी हुआ था क्योंकि भारत ने पहली बार अमेरिका के अंदर की ह्यूमन राइट सिचुएशन का मुद्दा उठाया था। डॉक्टर जयशंकर साहब के बाद अब भारत की फाइनेंस मिनिस्टर यानी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी अमेरिका की धरती पर अमेरिका को रशिया यूक्रेन मसले के ऊपर बहुत ही बोल्ड और निडर अंदाज में जवाब दिया है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि निर्मला सीतारमण जी अमेरिका के दौरे पर गई हैं, जहां पर वो अमेरिका की टॉप कंपनीज के साथ साथ IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के साथ भी कुछ मीटिंग्स करने वाली हैं। हुआ ये कि जब निर्मला सीतारमण जी वॉशिंगटन में थी, उनसे भारत द्वारा रशियन ऑयल और रशियन वेपन्स खरीदने से संबंधित कुछ सवाल पूछे गए, जिसका उन्होंने बहुत ही बोल्ड अंदाज में जवाब दिया। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर न्यूज 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत जो रशिया से वेपन्स परचेज कर रहा है उसके संबंध में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि एक फ्रेंड वीक यानी कमजोर देश हो वो चलेगा, लेकिन दोस्त को वीक किया जाए वो नहीं चलेगा। यानी भारत को वीक करने की कोशिश करे वो बिल्कुल नहीं चलेगा। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत न सिर्फ रशिया के ऊपर अपने हथियारों के लिए निर्भर है, बल्कि रशिया के साथ हमारे संबंध दशकों पुराने हैं। मतलब कि हम रशिया के साथ नहीं खराब कर सकते हैं। रशिया का साथ देने के लिए भारत को 1 आर्म डिस्टेंस के ऊपर रखने और ये कहने की बजाय कि भारत अमेरिका के करीब नहीं आ रहा है, दोनों देशों के संबंध मजबूत करने के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध काफी सुधरे हैं, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। अमेरिका में ये मान्यता है कि भारत एक मित्र है, लेकिन उस मित्र की जियोग्राफिकल लोकेशन को भी समझना होगा। एक दोस्त को बिना किसी कारण के कमजोर नहीं किया जा सकता है। यानी भारत को रशिया से हथियार न खरीदने के लिए जो अमेरिका दबाव डाल रहा है, ऐसा करके अमेरिका भारत को कमजोर कर रहा है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि कोविड के बावजूद हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर यानी चाइना के साथ लगातार टेंशन चल रही है। वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के साथ हमेशा तनाव बना रहता है और कई बार तो अफगानिस्तान में पीछे छोड़े गए वेपन्स का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जाता है। ऐसे में भारत के पास और कोई अल्टरनेटिव यानी और कोई विकल्प नहीं है। मतलब कि भारत रशिया से हथियार खरीदते रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत के पास रिलोकेट यानी अपनी लोकेशन को बदलने का विकल्प नहीं है। भारत भी अमेरिका के साथ दोस्ती चाहता है। अगर अमेरिका एक दोस्त चाहता है, वो दोस्त कमजोर हो सकता है, वो चलेगा, लेकिन अपने दोस्त को और कमजोर नहीं बनाना चाहिए। भारत अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए फैसले कर रहा है। खैर, क्या आप हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के जवाब से संतुष्ट हैं? जबरदस्त। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे घन चक्रों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। अच्छा, घन चक्कर कहते हैं कि भाई आप रशिया से वेपन लेते हो, ये वो तो पूछा गया ना
कहते हैं कि भाई हमारे सिर्फ हथियारों का व्यापार नहीं है उनके साथ, हमारे बहुत पुराने संबंध। बिल्कुल ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे तुम लोगों ने हमें हमारा साथ छोड़ दिया, तो उधर उधर आके मतलब रशिया ने हमारा साथ दिया। कोई छोटी बात तो नहीं है ना भाई। ये तो सामने बिल्कुल है ना भैया जी। अमेरिका तो पता है आपको तरह तरह के इल्जाम तो लगाता है बिल्कुल। और निर्मला जी ने मतलब ठोक के उनकी बजाई अमेरिका के अंदर बैठ के कहती है कि भाई अमेरिका को टारगेट करके कि हमारा अगर दोस्त वीक है तो ठीक है चलेगा, अगर उसको कमजोर बनाने की कोशिश की गई ना तो वो नहीं चलेगा भाई। जबरदस्त। और क्या है, अमेरिका आजकल रशिया को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया फुल सपोर्ट में है भाई रशिया की। और आज पूरी दुनिया इसको मान भी गई है कि भाई देखो इंडिया कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ता। बिल्कुल नहीं छोड़ता। वजह क्यों छोड़े यार, मुश्किल टाइम पे रशिया साथ खड़ा था, अब इंडिया की बारी आई तो इंडिया साथ छोड़ दे। ये तो मोदी जगह ऐसा काम नहीं करते। मुश्किल टाइम पे रशिया इनके साथ आपको पता हर मकाम पे खड़ा था। वीटो किया इंडिया के अक़वाम मुत्तहिदा हो और कई ऐसे स्टेज हैं जिनमें रशिया के साथ बिल्कुल सर जोड़ के खड़ा रहता है। बिल्कुल बाबा बिल्कुल। हाँ ना, बारी आई इंडिया की। इंडिया भी अपना बिल्कुल दम दिखा रहा है, हर चीज की मदद। अमेरिका तक की नहीं सुन रहा भाई, नहीं तो इधर कोई और देश होता वो घुटने टेक देता। और अमेरिका देखो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बाबा देखिए, और कोई देश होता है इंडिया उस पर पाबंदियां ठोक देता, लेकिन आज तक इंडिया पे एक पाबंदी नहीं ठोकी। 2-3 महीने हो गए। देखें आप खाने पीने की दुनिया की हर चीजें देखें, यूरोप से आती थी रशिया के लिए, वो सारा बैन है। यूरोप नहीं दे रहा, सब इंडिया दे रहा। तो बाबा तभी तो इनको मिर्ची लग गई है। खाने पीने इनका ये अब मुद्दा है कि खाने पीने की चीजें भी ना दो और कुछ भी ना दो फिर तभी। और हथियारों पे बात फिर की है ना उन्होंने, तो फिर निर्मला जी ने उधर ही बैठ के क्या जवाब दिया। खाली हमने हथियार तो नहीं खरीदने ना, उनके साथ हमारे पुराने दोस्ताना है, इनके लिए तो वो खराब नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो एक ऐसा देश है कि मतलब वो उसने भारत के साथ बहुत यार पुतिन खुद टेलीफोन करता है मोदी जी को जिस चीज की जरूरत पड़ती है, बड़े भाई जैसा समझता है। फिर इसके बाद अगर फिर मोदी जी की गवर्नमेंट ऐसा काम करे तो वो फिर मोदी जी को भी एक मतलब असूलन दुनिया में 199 मुल्क है तकरीबन, 199 मुल्क में सिर्फ इंडिया को टेलीफोन करता पुतिन हर चीज की जरूरत के लिए, और किसी को टेलीफोन नहीं करता। फिर आप अंदाजा लगाएं इससे बढ़कर और दोस्ती क्या हो सकती है। आज ये जो निर्मला जी ने जवाब दिया है ना, मैं कहता हूँ इसे रशिया के अंदर भी निर्मला जी की जय जय। बिल्कुल। जयशंकर साहब ने भी उधर ठोके बजाई थी यूएसए की, अब इन्होंने भी ठोके बजाई। ये पता नहीं इंडिया के सामने रशिया का नाम लेते हैं, बड़ा रशिया का नाम लिया फिर उन्होंने बजाई दी है। बस ये चाहते हैं कि किस तौर पे रशिया को कमजोर से कमजोर तर किया जाए। बिल्कुल। और फिर निर्मला जी ने अमेरिका के अंदर बैठ गई बात की, अगर तुम लोगों ने इनको कमजोर करने की कोशिश, ये नहीं चलेगा। हम फुल सपोर्ट जो खाड़ सकते हो। बिल्कुल सही बोला वही ना, तो यार बोलने भी ऐसा ही चाहिए था। बिल्कुल सही उन्होंने बोला। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं। अपना और अपनी फैमिली को बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिए। तो बाय।